अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू शेर अली टीवी। दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या आप किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को विजिट करना चाहेंगे, तो चंद बॉर्डर्स के अलावा आप किसी भी बॉर्डर पर जाने की ख्वाहिश नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जहन में बॉर्डर का नाम सुनकर एक मिलिट्री एरिया आता है जहां पर सिविलियंस का जाना अलाउड नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे बॉर्डर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको देख कर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 5, डर्बी लाइन, वर्मोंट। दोस्तों, डर्बी लाइन एक ऐसा बॉर्डर है जो यूएसए और कनाडा को अलग करता है। दोस्तों, इस बॉर्डर की खास बात ये है कि ये एक टाउन से गुजरता है जिसकी आधी आबादी यूएसए में रहती है, जबकि आधा कस्बा कनाडा में बसता है। और ये बॉर्डर इस टाउन के मुख्तलिफ गलियों और सड़कों में से गुजरता है जहाँ लोग अपनी डेली लाइफ नॉर्मली गुजारते हैं। ताहम दोस्तों, बॉर्डर मैनेजमेंट ने अब कुछ ज्यादा सख्ती कर दी है और यहाँ के लोगों को घर से निकलते वक्त अपना पासपोर्ट अपने साथ रखना पड़ता है। दोस्तों, इस इलाके में एक आजकल फ्री लाइब्रेरी और एक ओपेरा हाउस भी मौजूद है जो कि एक ही बिल्डिंग में वाक़या है। और इस बिल्डिंग की खास बात ये है कि ये आधी कनाडा और आधी यूएसए में वाक़या है और ये बॉर्डर इस बिल्डिंग के सेंटर से गुजरता है। इस तरह दोस्तों, ये दुनिया की वाहिद लाइब्रेरी है जो एक ही वक्त में 2 कंट्रीज को सर्व करती है। और दोस्तों, इस ओपेरा हाउस में सीटिंग अरेंजमेंट यूएसए में वाक़या है, जबकि इसका स्टेज कनाडा में वाक़या है। और इस बिल्डिंग में आने वाले लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो अपने अपने कंट्री की तरफ जाते हैं। ताहम अगर आप किसी दूसरी कंट्री के दरवाजे से बाहर निकल जाएं, तो आपको फाइन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये वाकई एक अनयूजुअल बॉर्डर है। नंबर 4, बार्ले नासाउ एंड बार्ले हर्टॉग। दोस्तों, ये छोटा सा कस्बा भी नीदरलैंड और बेल्जियम के बॉर्डर पर वाक़या है। और इस बॉर्डर की हकीकत ये है कि अर्ली एजेस में इस इलाके की जमीन को मखसूस फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया था। और जब बेल्जियम ने 1831 में नीदरलैंड से अलहदगी का ऐलान किया, तो उस वक्त ये दोनों कंट्रीज इस इलाके को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि इस इलाके पर किस कंट्री की गवर्नेंस होगी। ताहम दोस्तों, इन दोनों कंट्रीज के दरमियान ऑफिशियल बॉर्डर 1995 तक फाइनलाइज नहीं किया जा सका। और अब इस इलाके का इतना कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है कि मुताबिक जगहों पर एक मुल्क की जमीन दूसरे मुल्क में और दूसरे मुल्क की जमीन पहले मुल्क में मौजूद है, जिसकी वजह से इस इलाके के घर, दुकानें और गलियां आधी एक मुल्क में और आधी दूसरे मुल्क में वाक़या है, जिनकी व्हाइट मार्किंग के जरिए निशानदेही की जाती है। और ये व्हाइट मार्किंग आपको हर जगह मिलती है। इसके अलावा अक्सर घरों में लोग सोने के लिए एक मुल्क में जबकि खाना पकाने के लिए दूसरे मुल्क में जाते हैं, क्योंकि उनके घर आधे नीदरलैंड में और आधे बेल्जियम में वाक़या है। इसी वजह से इस इलाके के मुताबिक लोगों के पास डुअल नेशनैलिटी मौजूद है, जबकि अक्सर लोगों ने अपने घर के फ्रंट डोर को अपनी मर्जी के मुल्क में रखा हुआ है ताकि वो इस मुल्क से इकोनॉमिक एडवांटेज हासिल कर सके। दोस्तों, ये वाकई एक अमेजिंग बॉर्डर है जिसे यकीनन विजिट करना चाहिए। नंबर 3, सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा बॉर्डर है जो कि 20,000 फीट की हाइट पर वाक़या है और ये दुनिया का दूसरा बड़ा आइस ग्लेशियर है जो कि पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट करता है। दोस्तों, इस बॉर्डर पर कहीं भी पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि दोनों साइडों पर आर्मी डिप्लॉयड है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आर्मी की भी रसाई मुमकिन नहीं। ताहम दोस्तों, ये दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर भी माना जाता है, जहाँ पर खतरा इंसान को किसी दुश्मन से नहीं बल्कि वहाँ के सख्त मौसम से होता है, जहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर जाता है। लेकिन ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने अपनी फोर्स को आज तक वहां डिप्लॉय किया हुआ है। और उस इलाके में आर्मी की सप्लाई लाइन को बरकरार रखने के लिए हर साल लाखों डॉलर्स का खर्च आता है। नंबर 2, द चाइना एंड फिलीपींस मैरीटाइम बॉर्डर। दोस्तों, ये एक मुनफरिद बॉर्डर है जो किसी टाउन, डेजर्ट या आइलैंड के बजाय समुद्र में वाक़या है, जो कि कई दहाइयों से चाइना और फिलीपींस के दरमियान डिस्प्यूट का बायस बना हुआ है। दोस्तों, इस डिस्प्यूट की वजह इस बॉर्डर की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये बॉर्डर किसी सहरा या आइलैंड की बजाय समुद्र में वाक़या है, जहाँ से हर साल एक अंदाजे के मुताबिक 3.37 ट्रिलियन की ट्रेड होती है। दोस्तों, ट्रेड से हट के समुद्र के इस खित्ते में इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिनमें ऑयल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर शामिल हैं कि चाइना और फिलीपींस के वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनाई भी समुद्र के मखसूस हिस्सों पर अपनी मलकियत जाहिर करते हैं। दोस्तों, कई दहाइयों से इस कशीदगी के बायस इसे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से ये तमाम ममालिक अपनी मलकियत जाहिर करने के लिए समुद्र में अपनी नेवी को भी बढ़ाते जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में भी ये मसला हल नहीं होने वाला। नंबर 1, कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन।
दोस्तों ये बॉर्डर नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के दरमियान है और इसका शुमार दुनिया के खतरनाक बॉर्डर्स में होता है। दोस्तों ये एक हैवीली मिलिटराइज्ड बॉर्डर है जहां पर सिविलियंस और आर्मी कैजुअलिटीज के मुताबिक वाकयात हो चुके हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने DMZ या डीमिलिटराइज्ड जोन के पास हजारों की तादाद में आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय की हुई हैं, जिनका रुख साउथ कोरिया के कैपिटल सोल की तरफ है और एक अंदाजे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपनी आर्टिलरी का तकरीबन 60% इस इलाके में डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि 1 मिनट में साउथ कोरिया के कैपिटल पर 10,000 गोले बरसा सकते हैं। दोस्तों इन दोनों मुल्कों के दरमियान सैकड़ों की तादाद में निगोशिएशंस हो चुकी हैं, लेकिन इनके दरमियान आज भी इतनी नफरत पाई जाती है, जिसकी मिसाल इस बात से लगाई जा सकती है कि जिस जगह पर इनकी मीटिंग्स होती हैं उसे जॉइंट सिक्योरिटी एरिया या GSA कहा जाता है और उस जगह पर लगा हुआ टेबल भी सेंटर से डिवाइडेड है, यानी कि वो आधा टेबल साउथ कोरिया की जमीन पर और आधा नॉर्थ कोरिया की जमीन पर लगाया गया है और दोनों साइड के ऑफिसर्स एक दूसरे की जमीन पर पाँव भी नहीं रख सकते। ताहम अगर आप इस जगह को विजिट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर टूर गाइड हायर करना पड़ेगा, जो कि आपको फैमिली टिकट्स भी प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों अगरचे दोनों कंट्रीज DMZ से ह्यूमन बींग्स को बाहर रखने की कोशिश करते हैं, ताहम इसके साथ साथ वो नेचुरल हैबिटेट को मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं और इस जगह पर लोकल एनिमल्स का मिलकर ख्याल रखा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।